नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रसायन शास्त्र की मूल अवधारणाओं के साथ पुनः एक नए बिंदु के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा बिंदु इस प्रकार से है, द्रव्य की प्रकृति या नेचर ऑफ मैटर। तो आइए द्रव्य की प्रकृति को हम जानें। तो आइए जानते हैं, इस ब्रह्मांड में दो चीजें होती हैं। एक वे जो स्थान घेरती है उसे द्रव्य कहते हैं, एवं एक वे जो स्थान नहीं घेरती है, जैसे मेरी आवाज अर्थात ध्वनि तरंगे स्थान नहीं घेरती है, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा ये स्थान नहीं घेरती है। किंतु एक वे जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाती है। जैसे पेन, बोर्ड, कापी, किताब, गैसें, जल इत्यादि स्थान घेरते हैं, जिनका स्वयं का द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाती है। तो द्रव्य अर्थात मैटर वे पदार्थ होता है जो स्वयं का द्रव्यमान रखता है, जो स्थान घेरता है, द्रव्य कहलाता है। तो द्रव्य को वर्गीकृत करें हम, द्रव्य अर्थात मैटर। तो द्रव्य को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव मीन्स लिक्विड, मैटर नहीं, द्रव एवं गैस। तो द्रव्य को तीन भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव एवं गैस। कक्षा 11वीं में हम गैस एवं द्रव्य का अध्ययन करेंगे एवं ठोस का अध्ययन हम कक्षा 12वीं में करेंगे। तो द्रव्य को तीन भागों में बांटा गया है। मोटे तौर पर द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। तो आइए हम मोटे तौर पर द्रव्य का वर्गीकरण जाने। द्रव्य अर्थात वह पदार्थ जो स्थान घेरता है, द्रव्य कहलाता है। मोटे तौर पर द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। आइए इन्हीं दो भागों पर हम चर्चा करें। पहला है मिश्रण और दूसरा है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ। आइए हम पहले मिश्रण पर चर्चा करते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ जब अनिश्चित संगठन में हो तो उसे मिश्रण कहते हैं। उन्हें जाने, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब अनिश्चित संगठन में हो, कोई भी कम या ज्यादा हो सकता है, तो अनिश्चित संगठन में हो तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण को पुनः दो भागों में बांटा गया है। आइए हम इन्हीं दो भागों पर चर्चा करें। पहला भाग समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा विषमांगी। आइए पहले हम समांगी मिश्रण पर चर्चा करते हैं। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ जब निश्चित संगठन में हो तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में चीनी का घोल, यदि हम जल में चीनी मिला दें तो चीनी एवं जल प्रत्येक स्थान पर समान मात्रा में वितरित रहेगी। तो जल एवं चीनी का घोल समांगी मिश्रण का उदाहरण हुआ। पुनः हम जाने, जब दो या दो से अधिक पदार्थ निश्चित संगठन में हो तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। आइए हम यहाँ पर उदाहरण पर चर्चा कर लेते हैं। उदाहरण, तो जल में चीनी का घोल, जल में चीनी का घोल समांगी मिश्रण का उदाहरण हुआ। आइए अब हम विषमांगी मिश्रण पर चर्चा करें। तो ऐसा मिश्रण या ऐसा विलयन जिसमें सभी दिशाओं में संगठन एक समान न हो, अर्थात अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संगठन हो, अर्थात मिश्रण के अंदर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संगठन हो, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे यदि जल में हम रेत डाल दें तो संगठन, उस विलयन का संगठन एक समान नहीं होगा। तो यहाँ पर उदाहरण लिख सकते हैं, जल में रेत या बालू लिख सकते हैं। जल में रेत का
विलयन। तो विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें सभी दिशाओं में पदार्थ का संगठन एक समान नहीं होता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। आइए अब हम शुद्ध पदार्थ पर चर्चा करते हैं। तो शुद्ध पदार्थ वे होता है जिसका संगठन एक समान हो, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे सोना एक धातु है, सोना शुद्ध पदार्थ है। H2O या जल शुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध पदार्थ जिसका निश्चित संगठन हो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे सोना, हमने धातु का उदाहरण लिया, सोना शुद्ध पदार्थ है, जल शुद्ध पदार्थ है। अब शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। तो पहला है तत्व। तत्व के अंतर्गत हमने यहाँ पर सोने का उदाहरण ले लिया। तो तत्व, आइए जानते हैं तत्व क्या होते हैं। तो तत्व वे पदार्थ होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अर्थात तत्व में केवल एक प्रकार के परमाणु होंगे, अन्य परमाणु उसमें मिश्रित नहीं होंगे। जैसे लोहे में लोहे के ही कण मिलेंगे, अर्थात लोहे के ही परमाणु मिलेंगे। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के ही परमाणु मिलेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे Fe, या O2 का उदाहरण ले सकते हैं, ऑक्सीजन का उदाहरण ले सकते हैं। ऑक्सीजन के मिश्रण में ऑक्सीजन के ही परमाणु होंगे। तो तत्व वे पदार्थ होते हैं जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और ये शुद्ध पदार्थ हैं। अब हम यौगिक पर चर्चा करेंगे। दूसरा भाग है इसका यौगिक। यौगिक क्या होता है? तो जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण लेंगे H2O। तो आज हमने द्रव्य की प्रकृति को जाना। धन्यवाद।